ये बात दिल पे मत लेना। कभी ये लाइन सुनी है? मुझे तो ये बहुत यूजलेस लगती है, क्योंकि बेसिकली जो ये लाइन हमसे कह रहे हैं, उनका पॉइंट है कि डोंट टेक दिस पर्सनली। और फिर वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल एंड मोस्टली नेगेटिव बात कहते हैं हमारे बारे में। और ये दिल भी ना हमारा सबसे पावरफुल और वीक ऑर्गन है। हमें जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन जब मन करता है किसी पर भी मर जाता है। और ये पॉसिबल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम दिल पर बात नहीं लेते, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी सोच बहुत बड़ी बन जाती है। अगर हमारे दिल में एक खाली जगह हो, जितनी खाली जगह होगी वो छोटी सी चीज उतनी ही जगह ले लेगी। और हमारी कहानी के एक किरदार के लिए वो छोटी सी चीज है फूल। और वैसे तो ये फूल बड़े हल्के होते हैं, लेकिन कभी कभी एक हल्का सा फूल भी बड़ा भारी पड़ जाता है। कैसे? चलो बताता हूं। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 10, डे 3, February 13th 2002। रूहान, सुहाना, सुनैना, रोहन। इन 3 दिनों में इन चारों के साथ आप काफी वक्त गुजार चुके हैं। लेकिन ये कहानी पूरी नहीं होगी जब तक मैं आपको रूहाना से नहीं मिलाऊंगा। रूहाना 17 साल की है और हमारे स्कूल ऑफ इश्क की 12th क्लास में है। और रूहाना सुहाना की बड़ी बहन है। याद है ना, मैंने सुहाना के पहले एपिसोड में जिक्र किया था उसकी बड़ी बहन का। और अगर ये कनेक्शन काफी नहीं था तो एक और सुनो। रूहाना स्कूल ऑफ इश्क की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है। वही प्रेसिडेंट जिससे आप थोड़ा थोड़ा मिले हैं डे 2 की कहानी में। वही जो प्रपोजल रूम में बैठकर सबके प्रपोजल्स प्रॉम बुक में डाल रही थी। तो जब मैंने आपको रूहाना से पहले मिलाया था एज सुहाना's ओल्डर सिस्टर, तब वो सब बातें सुहाना के नज़रिए से थी। जैसे कि सुहाना और रूहाना की ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि घर के अंदर, स्कूल में और समाज में इन सबकी नज़रों में रूहाना बेस्ट वर्जन है और सुहाना सिर्फ एक वर्क इन प्रोग्रेस ड्राफ्ट। अकॉर्डिंग टू सुहाना और रूहाना की वो मामी जी, रूहाना इज़ अ परफेक्ट ब्यूटी और सुहाना उसकी तरह अभी पकी नहीं है। लेकिन रूहाना को कैसा लगता है अंदर से? वेल, एज डिस्क्राइब्ड, रूहाना है सबकी नज़रों में परफेक्ट। लेकिन वो सब रूहाना को बाहर से ही देखते हैं, बाहर से ही जज करते हैं, बाहर से ही पसंद करते हैं, बाहर से ही नापसंद करते हैं। सब बाहर से ही इतना कुछ सोच लेते हैं कि रूहाना अंदर से कैसी है कोई जानना ही नहीं चाहता। वो नहीं जानते कि उनकी कितनी बातें रूहाना दिल पर ले लेती है। उनके वार्निंग देने के बाद भी रूहाना दिल पर मत लेना, लेकिन डॉट डॉट डॉट। कहा था ना, यूजलेस वार्निंग। और सबको लगता है कि रूहाना नहीं जानती कि वो उसे ऐसी छोटी सोच और दूर की निगाहों से परखते हैं। लेकिन रूहाना को सब दिखता है, रूहाना को सब सुनाई देता है। और बचपन से इस सब अटेंशन की वजह से रूहाना से कभी किसी ने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, कभी किसी ने इनकरेज ही नहीं किया कुछ भी बनने के लिए। नो एम्बिशन, नो फ्यूचर प्लान्स। उस सब के लिए उसके घर में ऑलरेडी सबकी अटेंशन किसी और की तरफ थी, रूहाना की बहन सुहाना। सबको लगता है
रूहाना इंक्लूडेड, कि सुहाना तो राज करेगी इस दुनिया पर। रूहाना के पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर से सबको लगता है कि वो तो बहुत लकी है, सबसे लकी। लेकिन 17 साल की उम्र में भी रूहाना को समझ आ गया है कि ये लक लिमिटेड टाइम ओनली ऑफर है। लेकिन फिर भी वो कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कौन सुनना चाहता है उसकी प्रॉब्लम्स। क्या राइट है क्लास प्रेसिडेंट और ब्यूटी क्वीन रूहाना को आम लोगों की तरह प्रॉब्लम्स रखने का। इसलिए रूहाना अपनी जिंदगी में फूलों से बहुत रिलेट करती है। सबको फूल अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक वो खिले हुए होते हैं। सब फूल मुरझा जाते हैं और फिर मर जाते हैं। फिर कोई उन्हें याद नहीं करता, क्योंकि तब तक सब अगले नए खिले हुए फूल को पसंद कर चुके होते हैं। और बाय द वे, ये स्कूल प्रेसिडेंट बनना भी रूहाना की बगावत थी। सिर्फ एक गुड लुकिंग पर्सन से गुड थिंकिंग पर्सन की इमेज बनाने की। उसने बहुत मेहनत भी करी थी, काफ़ी प्लान्स बनाए। स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती थी वो। लेकिन वो इलेक्शन भी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट निकला। लड़कियों ने रूहाना के लिए वोट किया, इस उम्मीद में कि शायद वो रूहाना की दोस्त बन सकती हैं। और लड़कों ने वोट किया क्योंकि यू नो बट इट्स ओके। रूहाना खुश थी प्रेसिडेंट बनकर, और वो इस अपॉर्चुनिटी के साथ जितना भी कर सकती है वो कर रही है। इसीलिए वो प्रॉम वीक को बहुत सीरियसली लेती है। सालों पहले इस प्रोसेस को भी एक लड़की ने ही शुरू किया था, और रूहाना की उम्मीद है कि वो उनकी लेगेसी को ऑनर करेगी। एंड ऑल दिस डज मीन कि अब रूहाना के पास कॉलेज में एंड बियॉन्ड एक पॉलिटिकल करियर का भी ऑप्शन है, क्योंकि रूहाना यही बिलीव करती है कि अपॉर्चुनिटी जैसे भी मिले उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर फूल बनना ही नसीब में है तो जान लगाकर खिलो। तो ये थी रूहाना की पर्सनैलिटी बैक स्टोरी। अब आते हैं उसकी लव स्टोरी पर, जो फिलहाल काफ़ी छोटी है। एक बॉयफ्रेंड था रूहाना का, इसी स्कूल का। पिछले साल उसका प्रॉम डेट, लेकिन वो एक साल बड़ा है, तो इस साल वो कॉलेज गया और रूहाना को भूल गया। उसे नया बगीचा मिला तो नए फूलों के आसपास उड़ने लगा। सो रूहाना की जिंदगी में अभी कोई प्यार नहीं है, और इश्क अब हम फाइनली आते हैं आज के दिन, डे 3। आज सुबह ही इस साल के प्रॉम कपल्स का रिवील हुआ है। और वैसे पिछले 2 साल तो रूहाना को सबसे ज्यादा प्रपोजल मिलने की आदत है, लेकिन इस साल, क्योंकि अभी भी पूरे स्कूल को लगता है कि वो एक रिलेशनशिप में है, वो भी अपने कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड के साथ, इस साल किसी ने भी रूहाना को प्रपोज नहीं किया। और एक्चुअली किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि रूहाना प्रेसिडेंट है। वो खुद ही सारे प्रपोजल्स लिख रही है। अब स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को कौन उसके सामने आंखों से आंखें मिलाकर प्रपोज करेगा। इसीलिए लगता है इस साल रूहाना अपने आखिरी प्रॉम में सिंगल जाएगी। एज प्रेसिडेंट उसे एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन उसके पास ना तो डेट होगी, ना ही प्रॉम डांस का कोई पार्टनर। और वैसे रूहाना को कल वो फीलिंग भी आ गई कि उसकी पीक ब्लॉसम पास है, क्योंकि इस साल तो उसकी बोरिंग और नर्डी बहन सुहाना भी प्रॉम पर जा रही है। रूहाना ने ये ट्विस्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी चीज़ें जब जब होती हैं, तब तब रूहाना को लगता है कि वो सिर्फ फूल नहीं, फूल भी है। जो दुनिया उसके बारे में सोचती है, उसे भी ऐसी बातें वैसा फील करा देती हैं। वैसे कल रूहाना को एक छोटी सी होप थी
कि कोई तो उसे प्रपोज करेगा। एटलीस्ट एक इंसान से होप थी, रोहाना का सीक्रेट एडमायरर। वही जो पिछले 4 साल से रोहाना के बर्थडे पर और वैलेंटाइंस डे पर उसके डेस्क पर एक फूल रखता आया है। रोहाना का फेवरेट फूल, ब्लू स्टारगेजर लिली। और पिछले 4 साल रोहाना के लिए ये फूल बिल्कुल भी मैटर नहीं करते थे। लेकिन इस साल, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है रोहाना की जिंदगी में, और शायद और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है इसके बाद, रोहाना के लिए ये छोटी सी बात, ये ब्लू स्टारगेजर लिलीज, बहुत बड़ी जगह ले चुके हैं उसके दिल में। सो कल जब रोहाना पूरी सुबह उस प्रपोजल रूम में बैठकर दूसरों के प्रपोजल सुन रही थी, उसे एक छोटी सी उम्मीद थी कि वो लड़का जो उससे पिछले 4 साल से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, इस साल फाइनली कह देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने रोहाना को प्रपोज नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोहाना गिव अप कर देगी, क्योंकि अब तो वो बात दिल पर ले चुकी है। अब तो उसके पास एक और मौका है अपने सीक्रेट एडमायरर से मिलने का। एक बार उसे पता चल जाए कि वो कौन है, फिर शायद इस बार, पहली बार, रोहाना उसे प्रपोज करेगी। इसीलिए फिलहाल रात के 11:30 बजे अपने रूम में बैठे रोहाना बस एक ही चीज सोच रही है। कल वैलेंटाइंस डे है। कल भी वो ब्लू स्टारगेजर लिली उसके डेस्क पर कोई रखेगा और रोहाना उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी, और फिर शायद वो उसका हाथ पकड़ लेगा। और अब मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि रोहाना का हमारी इस कहानी से क्या लेना देना है। एक्चुअली बात यह है कि फिलहाल रोहाना खुद नहीं जानती कि वो हमारे स्कूल ऑफ इश्क की इस कहानी का रुख बदलने वाली है। कैसे, ये अभी बता दिया तो वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज खराब हो जाएगा। चलो, आपने इस कहानी को अभी तक इतना सुना है तो एक हिंट तो दे सकता हूं। ब्लू स्टारगेजर लिली, क्योंकि ये हल्का सा फूल हमारी इस कहानी के किरदारों को बहुत भारी पड़ने वाला है। और आज की कहानी यहीं तक। और बस ऐसे ही खत्म हो गया डे 3। आपको याद है ना कि ये कहानी सिर्फ 6 दिन की है, विच मीन्स कि अब हम कहानी के इंटरवल तक पहुंच गए हैं। और इसलिए आपको आज रोहाना से मिलाना ज़रूरी था, क्योंकि रोहाना के बिना ये सेकंड हाफ बिल्कुल अलग होता। लेकिन हमारे स्कूल ऑफ इश्क के ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग है कि रोहाना उससे बच नहीं सकेगी। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। और जैसा आपको पता है, ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री टू लिसन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बिना मुश्किलों के इसे बनाता रहूं, तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी अमाउंट से। और इस सब की इन्फो और लिंक्स आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम की बायो में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है Day 4 वैलेंटाइंस डे पार्ट 1।